और पंजाबी में कर दें। के होते ही एकदम संपूर्ण हाथ ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन आर हैप्पी। कम्युनिटी ने इतना जोर पकड़ और बॉलीवुड स्माइल वंडरफुल पर्सन। हाय व्यूअर्स, अब फिर आए हैं एक नया एपिसोड लेके। आपको पता है कि हम हर बार कोई नई शख्सियत को लेके आते हैं और नए टॉपिक को भी उसमें हम आपके सामने पेश करते हैं। आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक आज हम लेके आए हैं। और उसमें जो डॉक्टर हैं वो ऐसे तो उन्होंने डेंटल सर्जरी से शुरू किया था, बट कैसे एक इंसान अगर उसके अंदर जज्बा है और वो कैसे और संस्थाओं से जुड़ के आपके सामने आपको उनका पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इतनी इस जर्नी को कितनी इंटरेस्टिंग वे में वो आगे अपनी जर्नी को बढ़ा रही हैं। और आज उनसे जो बात होगी, दो मुद्दों पे ज्यादा हम बात चर्चा करेंगे। एक तो वो स्माइल एक्सपर्ट हैं, तो स्माइल के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। मुझे लगता है हर इंसान स्माइल करता ही है, और कितनी करता है, क्यों करता है और किस तरह की करता है, उनसे वे भी पूछेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनके पास उन्होंने अपना उसका सर्टिफिकेट भी लिया है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। सो काफी टाइम ले लिया आपका, अब मैं आपको डॉक्टर साहब से आपका रूबरू कराता हूँ। ये हैं डॉक्टर श्वेता बजाज। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत, आप यहाँ आए। और मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं, तो वास्तव में हमें कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है सब टॉपिक्स में, और जिन जिन लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को भी मजा आ ही रहा होगा। तो मैं इनसे बात भी कर रहा था कि आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताया कि लैक्टेशन कोच। देखिए, डेंटिस्ट्री आप भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ अपने अंदाज से, अपने तरीके से आप कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुझे आज, जैसे हमने इतने साल नर्सिंग होम में रहे, माय वाइफ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो ब्रेस्ट फीडिंग का तो हमारा एक झंडा सा होता था, मिशन टाइप। तो उन दिनों मुझे जब पता चला कि आप वो जो बीपीएन है, क्या कहते हैं उसको, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया, तो उसका आपने सर्टिफिकेशन की। मुझे याद है डॉक्टर अरुण गुप्ता जी ने टोटल अपना प्रैक्टिस छोड़ के और उसमें वो लग गए थे। फिर प्रमोशन तो ठीक है, वो तो आप करेंगे। एक तो आप जैसे डेंटल सर्जन हैं, आप जिस समय दांतों का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है? सर ऐसा है कि उसमें रोल डायरेक्टली तो नहीं है, मगर इनडायरेक्टली भी जब एक पेशेंट आपके पास आता है, वो आपके सर्टिफिकेट्स देखता है, तो वो आपसे बात करता है कि मैडम आप इस चीज में कैसे हेल्प करते हैं। तो वेदर इट इज अ जेंट्स और अ लेडीज और इवन फॉर दैट मैटर अ मदर और अ मदर इन लॉ ऑल्सो, दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट द न्यूबॉर्न बेबी कि भाई बच्चे के होते ही एकदम संपूर्ण आहार दे दो उसको। आज हुआ है, आज ही उसे 2 साल का पूरा पोषण मिल जाना चाहिए। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपसे वैसे मजाक किया था, क्योंकि हम जब दांत के लिए जाते हैं उस समय तो दांत के ऊपर इतना ध्यान होता है कि कहीं, बट दैट्स वेरी वेरी गुड दिस थिंग, बिकॉज यू नो आप मिलते हो ऐसे लोगों से, अक्सर मिलते हो, उनकी मदर इन लॉ से मिलते हो, सारा जहां मौका मिले, बिल्कुल। तो ये लैक्टेशन कोच जो आपने आप एक वर्ड यूज किया आज, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज लैक्टेशन में एडवाइस तो हम थोड़ा सा जनरल हो देते हैं भाई, फिर टेक्निक भी बता देते हैं, बच्चे को ऐसे होल्ड करो वो ना हो जाए, फिर मदर को जो भी गायनेकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, कितना जगह देखिए मैंने कितने पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल सकती है। पहले तो मदर्स खुद ही इवॉल्व होती हैं शुरू से ही, शादी के बाद जब बच्चा होना होता है तो वो सोचती है, आई एम श्योर यू एग्री। फिर वो कहीं ना कहीं आपस में फ्रेंड सर्कल, फिर एक आया डॉक्टर, फिर जहां डिलीवरी हुई, फिर उनसे जुड़े रहते हैं।
इन सबके बावजूद जो आप लैक्टेशन कोच की बात कर रहे हो, ये कौन सा तबका है हमारी सोसाइटी का जहां आप इस चीज को वहां पे यूज कर? सर जैसे आप कह रहे थे कि जो पेशेंट है या जो मदर है वो शुरू से पहले डॉक्टर के साथ कनेक्टेड थी, फिर नर्सिंग के साथ कनेक्टेड थी, फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्टेड थी, पर वो जो कनेक्शन है ना सर, उन सब में एक बैरियर है। जो मदर है उसको ये फील होता है कि ये मेरे पहुंच के बहुत बाहर है, मैं बार बार अपनी गायनी को नहीं डिस्टर्ब कर सकती। अच्छा अच्छा। देर इज अ टाइम कॉन्स्टेंट कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इस टाइम से इस टाइम तक या मिलो या फोन करो। करेक्ट। शी विल नॉट बी अवेलेबल एट द नाइट आवर्स व्हेन द बेबी इज क्राइंग और हॉलोइंग एंड द मदर इज हेल्पलेस। पहले क्या होता था, घर में 5-6 औरतें होती थी, बच्चा बचपन से भी देखता था, एक लड़की बचपन से भी देखती थी कि अब भाभी के बच्चा हुआ, मम्मी उसको ये बता रही है, या भाभी ने ऐसे करा, बहन ने ऐसे करा। अब वो कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। अब बस एक मियाँ, एक बीवी, 2 बंदे और एक वो छोटी सी जान, ये 3 बंदे घर में, और वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के अपने लंग्स रो रहा है, और वो बंदा क्या करे उस टाइम पे? तो उस टाइम कोई उनको रिकवरी के लिए एक पर्सन चाहिए जो उनको होल्ड कर ले। तब ये लैक्टेशन कोच जो है दैट इज हेल्पिंग देम, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग देम 24/7 इमोशनल सपोर्ट एज वेल। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम भी है। तो मदर को कहीं ना कहीं एक फील ऑफ अटैचमेंट आती है कि हाँ ये मेरे दुख के साथ कनेक्टेड है, दे आर अंडरस्टैंडिंग मी, और मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर रहे। आप कितना भी वैसे कर लो, अगर आप अपनी गायनी से या पीडियाट्रिशियन से कहते हो कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, वो 1-2 बार के बाद आपको टोन बदल के डांट के कहते हैं कि आप ठीक से पिलाओ, ऐसे अब आपको बताया आप ऐसे करो। बट मदर आजकल बहुत इमोशनली वीक है सर, उनके ऊपर अपने काम का, ये कॉर्पोरेट का इतना स्ट्रेस है। वही मेरा सर, जब मैंने आपसे बात की ना तब का, हाँ, ये ज्यादातर ये जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं, डबल इनकम वाले, या जो हाउसवाइफ्स भी हैं, तो ज्यादातर आप ये कॉर्पोरेट वर्ड वालों की, जो कॉर्पोरेट वर्ड्स में ज्यादा जानकारी है इस बारे में कि हमें ऐसा भी कुछ सपोर्ट तो मिल फिर सकता है। आपसे वो भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो आपने अभी बताई कि आपके अंदर ये इंटरेस्ट जनरेट कैसे हुआ? सर मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, माई डॉटर इज गोइंग टू बी 12 एंड माई सन इज 8। जब मेरी डॉटर हुई थी तब तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। बट जब मेरा बेटा हुआ उसने हमें बिल्कुल। तो आपकी मदर इन लॉ आपके साथ? हाँ, मेरी मदर इन लॉ साथ ही, मेरी मदर भी थी, एंड दे बोथ आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड ओनली। बट फिर भी वो सब कुछ मिलके भी मेरे बेटे को हम ब्रेस्ट फीड के लिए नहीं प्रमोट कर पाए, मतलब वो लैच ही नहीं करता था। हमने दुनिया जहान के जद्दोजहद सब लगा लिए, लेकिन उसने हमें नाक को शने चबा दिए, तो लेकिन वो नहीं मानता। जैसे उसने मदर फीड नहीं लिया, अगर किसी से अंदाजा लगाया जाए, आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड, पहले तो ये बताओ इसमें हस्बैंड का कितना रोल होना चाहिए? सर हस्बैंड का भी 50% रोल है भाई। अब अगर लेडी परेशान हो गई है, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हस्बैंड को भी सपोर्ट देना चाहिए। अब आजकल वो नए नए जो टेक्निक्स हैं वो सिखाते हैं, जिसमें हस्बैंड पकड़ के बच्चा खड़ा रहेगा और फिर ऊपर से पकड़े, फुटबॉल पोजीशन में पकड़े, तो ही कैन डेफिनेटली सपोर्ट। और कम से कम और कुछ ना करे तो मॉरली तो सपोर्ट करे कि आई एम विद यू, ब्रेस्ट फीडिंग हो या ना हो, द बेबी इज हेल्दी एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड वी आर टुगेदर इन रेसिंग अप द बेबी। इतना मॉरल सपोर्ट भी बहुत है सर। और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग की, जितनी मदर को अंदाजा होता है या सोच होती है, शायद फादर्स को इतना नहीं पता, नहीं, शायद वो इतना नहीं समझ पाते, या उनको बचपन से शायद इतनी इस तरह से जागरूक नहीं किया जाता। तो दिस इज वेरी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना बना। एक तो मैं यही बात हम कर ही रहे थे कि भाई हमें कोई भी चीज हम करते हैं अदर देन नॉर्मल, या हटके करते हैं, या ज्यादा जोर लगाते हैं, हम तभी करते हैं जब हमें हमारे ऊपर खुद पे कोई गुजरी होती है। बट ये आपने बड़ा अच्छा, मुझे लगा कि नॉर्मली अगर आपकी जगह नॉर्मली हजारों मदर्स होंगी, प्रोफेशनल भी होंगी, इवन डॉक्टर्स आई वुड से, अगर उसने दूध नहीं पिया तो देयर विल बी कपल ऑफ थिंग्स कि ओके आई वाज एंग्शियस, मे बी बेबी डिडंट वांट इट, इट इज बीच में बॉटल लगा दी विच इज इजियर टू सक, द निपल इज बिग, और वो जल्दी पीता है, ये डिफिकल्ट है। देन देयर कैन बी सम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद द retracted nipple, or then people do all sorts of things.
बट व्हाट आई एम सेइंग कि एनी अदर बड़ी एल्स वुड हैव सेड ओके जी चलो मैं जो तो ड्यूटी पे जाना है, पेशेंट देखने है, करना है, 8 हफ्ते बाद मुझे जाना है, उसको बॉटल से मैं कोशिश करूंगी जब भी आऊंगी आई विल ट्राई वंस और ट्वाइस, बस आगे जैसे हम कहते हैं फ्यू ड्रॉप्स भी, बिल्कुल एंड वी मेक इट सो प्रेशियस टू लोग कि भाई अगर ये नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग तो है तो गड़बड़ नहीं होता। यस, ब्रेस्ट मिल्क विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट बेस्ट। फॉर द बेबीज, कंप्लीट immunity and many other। सर ये जो आप इम्यूनिटी कह रहे हो, आई वुड लाइक टू ऐड कि कोविड से पहले ना सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। मदर्स बहुत टेक इट इजी कर रही थी, नहीं पिया कोई बात नहीं, फॉर्मूला मिल्क पिला दो। पोस्ट कोविड ये इम्यूनिटी ने इतना जोर पकड़ रखा है कि हर बंदा वो 2 साल की इम्यूनिटी अपने बच्चे को देना चाहता है। अब एक कॉन्सेप्ट नया ही आ गया है कि जिसकी इम्यूनिटी ठीक थी, अच्छी थी, वो कोविड में बच गया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग which is not a very objective but it is subjective। ये बात डेफिनेट देखी गई है कि breastfed children are हैप्पी, दे आर स्मार्टर, happier, contented। यस, और वो जो मदर से बॉन्डिंग का तो आप देखिए, बॉन्डिंग का तो कोई दिस इज मुकाबला ही काइंड नहीं ऑफ, तो आई थिंक देयर इट्स अ टॉपिक व्हिच कैन गो ऑन है। एब्सोल्युटली। एंड एट द सेम टाइम इट मे इंटरेस्ट समबडी जिन्होंने मदर बनना है, ब्रेस्ट फीड करना है। इट मे ब्रिंग रिग्रेट टू समबडी कि हमने अपने टाइम पे क्यों नहीं पिलाया। इट मे ब्रिंग बूस्ट टू समबडी कि हमने तो पिलाया है। करना है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना है, जरूरी है। अब वो अगेन दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव कि भैया ब्रेस्ट फीडिंग भी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे मदर ऐसे भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। you know। So I think it's a beautiful topic we touched and you have given a very great inside view। जो lactational coach की है ना, it's really giving me a lot of inside view कि उस समय जब हम मगज खपाई करते थे, मान लो अगर हमारी नहीं सुनी गई या आप कहा भी इनकी ज्यादा सुनेंगे तो शायद हम भी किसी को ऐसा, but I am not going into the details की how do you make it them learn and how do you do and who holds the milk and how the child is latched onto the baby mother, so that may be little more this thing। अब आपकी जो प्रोफेशन से रिलेटेड डेंटल से है वो है स्माइल की बात। तो स्माइल सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर। ठीक है देखो इंपॉर्टेंट है ना, राइट है। हाँ जी। तो कुछ ऐसी भी स्माइल होती है कि फेक स्माइल और रियल स्माइल। सर वो तो बंदे के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो किस मूड में कैसी स्माइल दे रहा है। बट हाँ, वी क्रिएट ब्यूटीफुल स्माइल्स, वी कैन डिजाइन योर स्माइल। स्माइल वीनियर से हम चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे के 6 दांत बिल्कुल जिस शेड, कलर, शेप के आप चाहते हो वैसे बना के दे देते हैं। इट्स नोन एज अ हॉलीवुड और अ बॉलीवुड स्माइल। राइट। Now this is a smile which will you call it you have created it, it is a real or is it fake? Sir, it is a fake smile. Beautiful। Now you immediately agreed with being a professional कि हाँ भाई it is a smile which we create दांतों से सुन। जो मेजर मैं अपने सब लोगों से जुड़ना चाहूंगा, ये सच बताना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट 300 to 400 times a day स्माइल करते हैं, 300 to 400 times a day, and by the time we become adult मुश्किल से 20 बार भी नहीं, जोर पड़ता है। आपके दांतों के बारे में बताता हूँ। किसी ने कहा था कि जरा इन दांतों को हवा लगने दो, इन दांतों को हवा भी लगने दो ताकि ये भी देख सके कि क्या हो रहा है। इरशाद। You know, so this was such a wonderful observation। और यही हम आज ये मैसेज जरूर यहाँ से लेके जाएंगे, हाउ स्माइल इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ ए रियल स्माइल कैन कम विद इन यू बाय जस्ट, कई बार तो हम हंसते हैं अंदर ही अंदर पर यहाँ लाने में दिक्कत होती है। और फिर साइंटिफिकली जो आपने सारा बताया भी, बात भी हुई, स्माइल करने से अब आपने तो ये तो थोड़ा चलो हाँ ये योगा में करते हैं, ये स्माइल से बढ़ के शोर मचाना भी हो गया, हंसना भी हो गया। बट फैक्ट ये है कि स्माइल से हमारे ब्रेन में जब स्माइल का इंडिकेशन जाता है कि मुझे इसको देख के मुस्कुराना है या मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आती है, तो वो
उसका ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सर रिलीज होते हैं। यही तो असली आपके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हॉर्मोन्स जो ये कहते हैं कि हमें लेने हैं, एक्चुअली दे आर योर एंडोर्फिन्स जो आपको एलिवेट करते हैं, आपके मूड को अच्छा करते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस देते हैं, हाँ, तो दे आर सेल्फ इम्पोर्टेंट। एस्टीम हाँ बिल्कुल, दे बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। कि जितना आप नेचुरली हंसोगे अपने दिल से, राइट, उतना आपका पेन परसेप्शन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100% वही हाँ, जो पोस्ट डिलीवरी जो मदर इतने हाँ, ट्रॉमा में है, राइट राइट वो बच्चे को देखते ही जैसे ही स्माइल करती है, उसके आधे दर्द वहीं खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब बच्चे की, अब उसका क्रेडिट बच्चे को मिलना चाहिए ना। हाँ तो अब आपकी भी ड्यूटी है, माँ की भी, वो भी स्माइल करे, बिल्कुल। ठीक है ना। हाउ यू टेल विल लाइक टू टेल पीपल की स्माइल जिसको नहीं कर पाते कैसे करें? सर सबसे पहले तो ना आपको अपने अंदर की झिझक मिटानी पड़ेगी कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या बात है, ये ऐसा गोल्डन आपने रूल बनाया है। हाँ, you Go should ahead. not be restricting yourself from smiling, and if you feel that you're not smiling because of some dental issue, then definitely you should meet your dentist and get Exactly. yourself treated. Now there are different types of treatment. अगर आपकी गमी स्माइल है, प्रियंका चोपड़ा को देखो, पहले गमी स्माइल थी, अब कुछ भी नहीं है, तो आप अपने गम्स को ऊपर नीचे करवा सकते हो। आपके ब्लैक गम्स आप अच्छा, पिंक करवा सकते उसको हो। गमी स्माइल कहते हैं। हाँ, जिसमें हंसो तो मसूड़े दिखते हैं, हाँ। वो गमी स्माइल ठीक हो जाती है। आपके लिप्स भी अगर पतले हैं, आपको मोटे करने हैं, ज्यादा मोटे हैं, पतले करने हैं, everything can be taken care of. Only thing you need to have a will and wish to smile. If you are ready to do that, no one can stop you. को लेके धोखा नहीं है, बट वैसे हाँ, एक बार एक लेडी आई थी मेरे पास में, उन्होंने ना शादी से पहले अपनी बेटी का ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया होगा कहीं पे, करवाने के बाद उसके 4 दांतों के आगे क्राउन लगा दिए। अब शादी हो गई, उन्होंने नहीं बताया कि हमने बेटी का ऐसा कराया था। वो ससुराल जाके 1-2 महीने बाद दांत आगे के निकल गए। वो 3 दिन तक वो लड़की किसी तरीके से बिना खाए पिए दांत अंदर फंसाए जीती रही कि भाई मेरे हस्बैंड को पता लगा तो मुझे छोड़ देगा। बताओ। और तो उसके क्लिनिक, हाँ, और क्लिनिक आने से पहले उसके मामा, भाई, कजन सब क्लिनिक के बाहर घूम रहे हैं कि हम जीजा जी को लेके कहीं और चले जाएंगे, आप इसके दांत जोड़ देना। तब तक उनमें इतना टेरर था कि किसी तरीके से इसके बंदे को पता न चल जाए कि इस लड़के को कि इसका कोई ट्रीटमेंट हो रखा है। तो इतना भी नहीं डरना चाहिए। यू मस्ट एक्चुअली टेल देम बिफोर हैंडेडली कि भी ऐसे ट्रीटमेंट हुआ है, आजकल तो होता ही है। जिनको इस चीज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने कुछ बचपन में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने कुछ बचपन में कुछ बदपरेजी या कुछ इनडिसिप्लिन दांतों के बारे में कुछ किया होता है। जैसे कैविटी का तो हमें पता है कि भाई आपने शुगर और ब्रश नहीं किए और आपका लॉन्ग टाइम स्वीट खाते रहे और जैसे सो गए, लॉट ऑफ थिंग्स। ब्रश बॉटल सिंड्रोम, वी हैव रेड दैट, बच्चों का जो बॉटल ज्यादा पिलाते हैं, नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम हो जाता है, वो नर्सिंग वो भी देखा हुआ है। तो इन जिन लोगों को जल्दी जरूरत पड़ती है इस तरह की, सर ये ना जो ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे के दांत हमारे आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, या होठों के ही ऊपर जा रहे हैं, वो 3-4 कारणों से होता है। कभी कभी मैटरनल और पैटर्नल रीजन से भी होता है कि हो सकता है माँ बाप के ही दांत थोड़े आगे पीछे हों। कभी कभी चिन की ग्रोथ कम रह जाती है। अच्छा, कभी कभी जो जॉ का साइज है वो छोटा होता है, दांत का जो प्रोपोर्शन होता है बड़ा होता है। मतलब बच्चे ने माँ का जॉ का साइज ले लिया और पिताजी के दांतों का साइज ले लिया, तो वो भी इल फिटिंग आएंगे, देयर विल बी माल ओक्लूजन। या फिर थंब सकिंग, फिंगर सकिंग करता है बच्चा, तो पैलेट जो है वो नैरो हो जाएगा। नैरो पैलेट में फिर ही आगे के 2 दांत बाहर को आने लगेंगे। अदर देन दैट कि भाई बच्चा गिर गया, चोट लग गई आगे के दांत में, फिर दांत आगे पीछे हो गए एट द ग्रोइंग एज, तो उसमें भी देन यू नीड ऑर्थो ट्रीटमेंट। और लेट्स से जैसे नॉर्मली आप ऑर्थो ट्रीटमेंट 12 साल के बाद शुरू करते हो ना, नॉर्मली आफ्टर दिस। नाउ लेट्स से जो भी ऑर्थो ट्रीटमेंट हम करते हैं, और एक जैसे पहले कॉन्सेप्ट था कि स्पेस छोड़ दो सो दैट सारे दांत एडजस्ट हो सके, वो कितने % केसेस में आप एडवाइस करोगे भी? जैसे थर्ड मोलर को नॉर्मली जैसे कि इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड और समथिंग, सो यू लीव इट फॉर ए स्पेस, अदर्स टीथ टू ग्रो, ये भी कॉन्सेप्ट है अभी? सर अभी भी ऐसा है, अगर माल ऑक्लूजन बहुत ज्यादा है, बहुत ओवर क्राउडिंग है, तो हम एक एक दांत हर कॉर्नर से निकालते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर निकाल के फिर बाकी के दांत को उसी स्पेस में एडजस्ट करते हैं। ओके, देखो हम डेंटल हाइजीन तो बहुत मेजर, हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं। एक तो इन्फेक्शन हो गया, दांतों का मेंटेनेंस होगी, गम्स हेल्दी होगी, ब्लीड ना करें,
कैविटी ना बने, एक तो वो हो गया परफेक्ट। मिल्क टीथ जो प्राइमरी टीथ का है वो सब कन्वर्शन होता रहे। एक हो गया दे लुक नाइस ऑल्सो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। So what is the right age, even if they are having normal good teeth, to have a let's say X-ray or जो आप करते हो ना पैनोरामिक में, कि वो X-ray ले और फिर उसको ध्यान रखें, कुछ इस तरह का की तरफ से है? सर हर 6 महीने में, इवन इफ यू आर हेल्दी, यू थिंक यू डोंट हैव एनी डिजीज, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप। वो तो डॉक्टर श्वेता जी, वो तो वो हो गया ना, जैसे इन्फेक्शन को न, कोई आपको इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, नो, फिर भी आप जाओ। मेंटेनेंस, बट आई एम सेइंग द कॉस्मेटिक पार्ट, कि जैसे जिसमें कि वो आप लगाते हो ओपीजी तो एक्सरे लेते हैं। उसके लिए क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम है कि उसमें जरूर दिखाएं? सर आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि उसमें ना कुछ एज स्पेसिफिक रोल नहीं है। एट एनी एज यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। एंड आपके मदर्स को आप बच्चों की स्माइल का जो पैटर्न का एहसास या कॉन्शियसनेस ज्यादा देखने को मिल रही है? सर आजकल मदर फादर सब बड़े अवेयर हैं। 1-1 मिलीमीटर भी अगर दांत आगे पीछे है, छोटा सा पॉइंट आ रहा है, तो दे आर सो अवेयर कि भाई मेरा बच्चा चिप्स नहीं खाता, चॉकलेट नहीं खाता, दिन में 2-2 बार ब्रश करता है, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? करेक्ट। उसके दूध के दांत इतने सफेद थे, परमानेंट दांत थोड़े से भी पीले क्यों है? तो अवेयरनेस तो बहुत है सर। एवरीबडी वांट्स अ गुड ट्रीटमेंट एंड अ गुड लाइफस्टाइल। एग्रीड। और जैसे ज्यादातर इंसान को पता कब चलता है कि मेरी स्माइल अच्छी है या नहीं है? सर अच्छी तो मुझे लगता है बचपन से ही पता चल जाता है। अपने आप को भी तो इंसान शीशे में देख देख के निहारता है, समझता है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। कि भाई बिकॉज आई एम श्योर कि जैसे बच्चा ग्रो करता है, हमें पता है ब्रेन 6 साल तक ज्यादा ग्रो करता है, उसके अंदर सारी नई चीजें, फिर वो घर का एटमॉस्फेयर को देखते हैं, फिर वो बच्चे तो बड़े ऑब्जर्व करते हैं। मान लो आपने कहा आप किसी को बोला वेरी गुड स्माइल, यू नो, देन दे ट्राई टू डिफरेंशिएट कि भाई गुड स्माइल क्या होती है। फिर वो अंदर से देख के, यू नो, आई हैड ए चाइल्ड, एक बार बच्चा मेरे पास दिखाने आता था, तो वो बताती थी कि उसकी मदर के शी वाज अराउंड 7-8 इयर्स, कि अपने आप को माधुरी दीक्षित की तरह से समझती है, ड्रेस करती है और स्माइल करती है उस तरह से। कहती मम्मी उसकी स्माइल बहुत अच्छी, तो माधुरी दीक्षित को आपको पता ही है उस तरह से। सो आई थिंक वी हैड टच्ड अ ब्यूटीफुल टॉपिक। और आपने बताया कि भाई स्माइल, हमने बात भी की भाई एक तो क्रिएट की जाती है और एक नेचुरल होती है। तो नेचुरल तो 100% चलने दो, और उसको खूबसूरत बेहतर बनाना है तो जो आपने बताया कुछ चीजें वो भी की जा सकती हैं डेफिनेटली, और उनको उसमें इजाफा किया जा सकता है। और अब डेफिनेटली कैन बी मोर इम्प्रेसिव ऑल्सो आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ योर टीथ, दैट्स अनदर थिंग। और आई एम श्योर कि एक मैसेज ये बहुत जरूरी है कि स्माइल, एक तो मेरे हिसाब से इफ आई कैन यू अलाउ मी टू से कोई अच्छी बुरी नहीं होती। नहीं स्माइल सर, तो कोई स्माइल होती है, वो आपकी पर्सनालिटी है जो आप उसको जैसे तो इसलिए आपको अपनी स्माइल को बरकरार रखो, बिल्कुल उसमें इजाफा करो और आगे बढ़ो। और ये बात भी सोचो कि उस स्माइल से आपको तो फायदा हो रहा है, आपके आसपास वाले उसका भी दिन बन रहा है, सबको भी फायदा हो रहा है। इस नोट स्माइल करने से सबका दिन बन रहा है। और आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ब्यूटीफुल इनसाइड व्यू। बहुत में से जो सबसे बड़ा टेक है मेरे दोस्तों वो है स्माइल का। और हम सब करते ही हैं, कुछ रुक के करते हैं, कहीं बाकी होता है यार क्या स्माइल करते हैं। वो मुझे ये लगता है कि अगर स्माइल से और आगे बढ़ के हंस भी लो तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये जिंदगी को सजाते रहो, यही मेरा ख्याल है सबसे अच्छा वो रहेगा। आज का जो एपिसोड है इस पे खत्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वंडरफुल पर्सन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।